ब्रह्मलीन स्वामी लीला शाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से। जब तक मन नहीं मरा तब तक वेदांत का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विद्यारण्य स्वामी अपनी पुस्तक जीवन मुक्ति विवेक में कहते हैं कि सहस्त्र अंकुरों, टहनियों और पत्तों वाले संसार रूपी वृक्ष की जड़ मन ही है। यह आवश्यक है कि संकल्प को दबाने के लिए मन का रक्त बलपूर्वक सुखा देना चाहिए, उसका नाश कर देना चाहिए। ऐसा करने से यह संसार रूपी वृक्ष सूख जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मन का स्वच्छंद होना ही का कारण है एवं उसका निग्रह होना ही उन्नति का कारण है। अतः अनेक प्रकार की अशांति के फलदाता संसार रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ने का तथा अपने मन को बस करने का उपाय केवल मनोनिग्रह ही है। हृदय रूपी वन में फन उठाकर बैठा हुआ सांप मन है। इसमें संकल्प विकल्प रूपी घातक विष भरे होते हैं। ऐसा मन रूपी सांप जिसने मारा है, उस पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह पूर्ण हुए निर्विकार पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञानी का मन नाश को प्राप्त होता है, परंतु अज्ञानी का मन उसे बांधने वाली एक जंजीर है। जब तक परम तत्व के दृढ़ अभ्यास से अपने मन को जीता नहीं जाता, तब तक वह आधी रात में नृत्य करने वाले प्रेत पिशाच आदि की तरह नाचता रहता है। वर्तमान परिवर्तनशील जीवन में मनुष्य को सत्ता एवं प्रभुता से प्रीति हो गई है। इसका मूल कारण है अपने में अपूर्णता का अनुभव करना। मैं शरीर हूँ, यह भावना मिट जाने से देह की आसक्ति हट जाती है। देह में आसक्ति हट जाने से देह तथा उससे संबंधित पदार्थों और संबंधों में किंचित भी ममता नहीं रहती। जिसके चित्त से अभिमान नष्ट हो गया, जो संसार की वस्तुओं में मैं मेरा का भाव नहीं रखता, उसके मन में वासनाएं कैसे ठहर सकती है। उसकी भोग वासनाएं शरद ऋतु के कमल के फूल की तरह नष्ट हो जाती है। जिसकी वासनाएं नष्ट हो गई, वह मुक्त ही तो है। जो हाथ से हाथ दबाकर, दांतों से दांतों को भींचकर, कमर कसकर अपने मन इंद्रियों के बस में कर लेते हैं, वे ही इस संसार में बुद्धिमान एवं भाग्यवान हैं। उनकी ही गिनती देव पुरुषों में होती है। इस संसार रूपी वन का बीज चित्त है। जिसने इस बीज को नष्ट कर लिया, उसे फिर कोई भी भय बाधा नहीं रहती। जैसे केसरी सिंह जंगल के विभिन्न प्रकार के खूंखार प्राणियों के बीच में भी निर्भय होकर विचरता है, उसी प्रकार वह पुरुष भी संसार के विघ्न बाधाओं में सुख दुख तथा मान अपमान के बीच भी निर्भय एवं निर्द्वंद होकर आनंद पूर्वक विचरता रहता है। सभी लोग सदा सुखी, आनंदित एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, परंतु अपने मन को बस में नहीं करते। मन को बस करने से ये सभी वस्तुएं सहज में ही प्राप्त हो जाती है,
परंतु लोग मन को बस न करके मन के बस हो जाते हैं। जो मन में आया वही खाया, मन में आया वही किया। संत सच्चा मार्ग बताते हैं, परंतु उनके वचनों का आदर आचरण नहीं करते और मन के गुलाम हो जाते हैं। परंतु जो संत एवं शास्त्र के ज्ञान को पूरी तरह से पचा लेता है वह मुक्त हो जाता है। वह सिर्फ मन का ही नहीं अपितु त्रिलोकी का स्वामी हो जाता है। अतः महापुरुषों द्वारा बताई हुई युक्तियों से मन को बस में करो। जिसने मन जीता उसने जग जीता, क्योंकि जगत का मूल मन ही है। जब मन अमन्नी भाव को प्राप्त होगा तब मन सुखमय, आनंदमय, परोपकारमय हो जाएगा। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।